दुमका में व्याप्त बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता हुए शामिल। हाल के कुछ दिनों से दुमका वासी गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली संकट उत्पन्न होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दुमका में व्याप्त बिजली पानी की समस्या के समाधान को लेकर आज बुधवार को भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित काफी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता शहर के यज्ञ मैदान में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुराना समाहरणालय परिसर पहुंचे, जहां एक सभा को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश में बिजली संकट उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इसी का परिणाम है कि आम लोग परेशान हैं। आम लोगों की परेशानी इस भीषण गर्मी में बिजली संकट को लेकर काफी बढ़ गई है और जो सरकार जनता को सुविधा न दे सके उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव समाप्त होगी, इस आंदोलन को गांव तक हम लोग ले जाएंगे, प्रखंड मुख्यालय तक ले जाएंगे, ताकि सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। और आज इस प्रदेश के जो हालात है, आप सब लोग देख रहे हैं, पंचायत का चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव में भी एक बड़ी वर्ग झारखंड में है, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग, कि उनको रिजर्वेशन के बिना ही सरकार चुनाव करा रही। हम लोगों ने विधानसभा में भी हेमंत सोरेन जी से कहा था कि आपने पंचायत के चुनाव को 2 वर्षों तक नहीं कराया, तो और 2 महीनों तक आप और डिले करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 2 महीनों तक आप विलंब करेंगे, कमेटी बना करके सारी प्रक्रिया को पूरा करके और पिछड़ा वर्ग को भी आप पंचायत में उनको भी रिजर्वेशन, उनको भी आरक्षण, उनको आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। अरे उन्होंने 2 साल तो डिले किया, लेकिन 2 महीना उनको विलंब करना उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि राज्य में जो आज सरकार है वो जनता की दर्द को पहचानती नहीं है, समझती नहीं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आज जो इस प्रदेश की हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब स्थिति बद से बदतर है इस प्रदेश। क्योंकि संथाल परगना की धरती वो है जहां से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के परिवार को एक आधार दिया, लेकिन आज उस धरती को भी वो भूल गए। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? आज इस राज्य की, इस क्षेत्र की हालत है। और बिजली तो दुमका में, मैं कल आया हूं, शाम को मैं देख रहा था, हमें लगता है कि शायद 1 घंटा भी ठीक से नहीं रहता है, आती और जाती है। हमने पूछा कैसा क्यों हो रहा है? बोला कि लोग ताकि समझ नहीं सके बिजली कितने घंटा आती है और कितने घंटा रहती है, इसलिए थोड़े थोड़े में बिजली देती है और चली जाती है। सरकार ने व्यवस्था ठीक से की होती, कोई व्यवस्था नहीं रहती तो आज झारखंड में बिजली 24 घंटा मिलती। क्योंकि आज देश में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और इस कारण से आज झारखंड की जनता अब इस चिलचिलाती धूप में बिजली के कारण पानी की भी किल्लत है। अब तो इस राज्य के अंदर में इन 2 वर्षों में 2.5 वर्ष 28 महीनों तक अभी सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन 28 महीनों में क्या काम हुआ? कहीं कोई काम हुआ नहीं। ना सड़क का काम हुआ, ना बिजली का काम हुआ, न पानी की पीने की पानी की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई गई। राज्य का स्थिति आप देख रहे हैं। जो सरकार जनता को मिसगाइड करते हुए सरकार में बैठा, आज जस्ट उल्टा हो गया है। आप दुमका की बात करें तो दुमका का बिजली और पानी का स्थिति आपको मालूम है। आज लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, अपना डेली कार्यक्रम के लिए, परिवार चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तो बिजली से भी हम लोगों को मुक्त कर दिया है। बिजली से ही हम लोगों को मुक्त कर दिया है।
कि दुमका के जनता को और राज्य के जनता को बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, अभी हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि जो सरकार बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हम एक शब्द आगे जोड़ रहे हैं, उसमें आप लोग हमको साथ दीजिएगा। जो सरकार बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए हैं, उन मुद्दों को आप एक एक करके समाधान लाइए। और अगर आप समाधान नहीं कर पाते हैं तो आपको गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिला में बिजली पानी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। मित्रों, आप सबों को मालूम है जिस तरह से यह सरकार झूठा वादा करके उन्होंने सत्ता को हासिल किया है, ये हम सबों के लिए दुर्भाग्य है। और उन्होंने झूठा बेरोजगार को भी धोखा दिया, किसानों को भी धोखा दिया, तमाम लोगों को जो है धोखा देने का काम किया है। इसलिए कि ऐसे सरकार को झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, आज आप समझ सकते हैं, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुदूर से सुदूर पहाड़ के ऊपर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 24 घंटा बिजली देने का काम किया। और अभी वर्तमान स्थिति में आप देख रहे, मुश्किल से 8 घंटे बिजली रहती है, एक भी चापाकल का मरम्मत नहीं हो रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा है। बिजली के लिए लोग तरामीम कर रहा है, पानी के लिए तरामीम कर रहा है। जैसा कि आप सबों को मालूम है, जब तक ये सोरेन परिवार रहेगा, हम भी सोरेन है भाई, अरे भैया, लेकिन वो सोरेन है हम जो मेरा यहाँ नाभि गड़ाया है, वो सोरेन है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का नाम ही नहीं गड़ाया, इसलिए ये यहाँ के दुख दर्द को नहीं जानता। और जब तक ये लोग रहेगा, झारखंड का ये स्थिति रहेगा। चाहे बाप को मुख्यमंत्री बना दो, चाहे बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, झारखंड का यही स्थिति रहेगा। इसलिए कि मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि ये बाप बेटा का राज को खत्म करना है। ये लोग झारखंड के लिए आफत और विपद और मुसीबत है। ये 3 लोग हैं झारखंड के, आफत, विपद, मुसीबत। और जब तक ये रहेगा तो ये झारखंड का भलाई होने वाला नहीं। ये लोग सोरेन परिवार, कोई बालू बेच रहा है, कोई गिट्टी बेच रहा है, कोई कोयला बेच रहा है, ये लोग बेचने में लगा हुआ है। रोड की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है रोड की। इसलिए के धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को आगाह करना चाहता है कि आप जो है, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप इस पर पालन नहीं करेंगे, हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में चक्का जाम करने का भी काम हम लोग करेंगे। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।